नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिससे सरकार और जनता दोनों की उम्मीदें जुड़ी हैं। उम्मीदें विकास की, उम्मीदें सिस्टम को बदलने की। बीते एक साल में सूबे की खट्टर सरकार ने जनता और जनहित के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू किया, लेकिन इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाने और बेहतर परिणाम देखने को नहीं मिले। तो वहीं सरकार की सबसे बड़ी चुनौती बेलगाम अधिकारी भी हैं, जिनसे काम करवाना अपने आप में एक चुनौती है सरकार के लिए। लेकिन अब खट्टर सरकार ने एक ऐसा फॉर्मूला खोजा है जिससे काम भी होगा और सुधार भी होगा। इस फॉर्मूला का नाम है डैशबोर्ड। सरकार का फिलहाल यही दावा है। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे डैशबोर्ड को लेकर ही। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट अमित नेहरा जी। अमित नेहरा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद राजीव जी। पहला सवाल मेरा यही है कि किस तरह से देख रहे हैं आप इस नई योजना को, जिसके जरिए ये माना जा रहा है कि सीएम की सीधी नजर में होंगे ये सारे विभाग और काम बेहतर होगा। देखिए राजीव जी, स्वागत योग्य कदम है सरकार का ये, और मेरा जो अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि मानवीय हस्तक्षेप जितना कम से कम होगा सरकारी कार्यों में, तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश उतनी कम हो जाती है। ठीक। जितने ज्यादा आदमी, कर्मचारी, अफसर इन्वॉल्व होंगे तो भ्रष्टाचार का दायरा बढ़ता है। ये एक मानवीय कमजोरी है भ्रष्टाचार, और पिछले जो 30-40 सालों में भ्रष्टाचार बढ़ा है वो सिर्फ इसी कारण बढ़ा है। और देखिए मशीन का क्या है, जो डैशबोर्ड योजना क्या है, मशीन तो इंसान ही चलाता है। मशीन तो इंसान ही चलाता है। ये बेहतर बात कही आपने। तो उसमें लेकिन फिर भी थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि जहां पे मैं आगे जिक्र करूंगा कि वहां पे खेल कैसे होता है, मशीन और मानव का जो संबंध है। लेकिन ये जरूरत क्यों आई? देखिए पूरे प्रदेश में आज भी 1,56,000 प्लॉट्स ऐसे हैं जिनकी म्यूटेशन नहीं हो पाई है। ठीक, रजिस्ट्री तो हो चुकी है, लेकिन जो असली मालिकाना हक होता है म्यूटेशन पे होता है, जमाबंदी जिसको बोलते हैं, वो नहीं मिला है। तो 1,56,000 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, इतने भूखंड। तो ये वजह थी। दूसरी क्या है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं, हालांकि 28 विभाग कह रहे हैं सीएम साहब कि 28 विभागों पे मेरी सीधी नजर रहेगी, लेकिन जिसमें बिजली विभाग है, हुडा है और अपना भू राजस्व जो जिसको बोलते हैं रेवेन्यू, तो इस तरह की जो डिपार्टमेंट है उनमें भ्रष्टाचार की शिकायतें सबसे ज्यादा हैं। तो इनको सबको दूर करने के लिए ई डैशबोर्ड जो योजना है वो सबसे प्रभावी है। और खेल कब होता है? अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा राजीव जी। रजिस्ट्री है जमीन की, तो एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, हालांकि हुडा सरकार ने भी शुरू किया था, लेकिन वो सभी जिलों में नहीं कर पाए थे, और रजिस्ट्री को ऑनलाइन करना। तो कुछ जिलों में जहां पे रजिस्ट्री ऑनलाइन थी वहां पे क्या होता था, मान लिया कोई गड़बड़ करनी है रजिस्ट्री में, वैसे तो ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन में क्या है कि हर डाटा जो फीड होगा तो कंप्यूटर जहां पे गलत होगा कंप्यूटर वहां पे एक्सेप्ट नहीं करेगा डाटा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी, रजिस्ट्री होगी नहीं। मैं समझ रहा हूँ जी। और कई पेचीदे सवाल हैं। सुनिए उसमें क्या होता था, उसमें क्या होता था फिर कि अधिकारी और कर्मचारी मिलके जानबूझ के सिस्टम को खराब कर देते थे। बिल्कुल। और उसमें क्या होता है, एक क्लॉज थी कि अगर सिस्टम खराब हो जाए, बैठ जाए, तो आप मैनुअल कर सकते हैं ताकि जनता को सहूलियत वो दिक्कत दूर की जा सके। इसीलिए मैंने सवाल किया कि मशीन जो है इंसान ही चलाएंगे। अमित जी, मैं आपके पास आऊंगा। बेहतर होगा कि सबसे पहले हम देख लें वो रिपोर्ट, उसमें है क्या, सरकार की मंशा क्या है, इस योजना से कौन कौन से विभाग जुड़े हुए हैं, ये सारी एक रिपोर्ट देखिए। उसके रिपोर्ट के बाद हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे अमित जी के साथ। देखिए रिपोर्ट। भ्रष्टाचार और भ्रष्ट तंत्र पर नकेल कसने में नाकाम होती हरियाणा सरकार ने सिस्टम को सिस्टमैटिक बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। पारदर्शिता लाने की दिशा में सरकार ने एक नया कदम उठाया है। आम आदमी को सहूलियत देने के लिए नई तैयारी कल ही कर ली गई थी। बाबुओं को रास्ते पर लाने के लिए सरकार ने रामबाण तैयार किया है, जिसका नाम है डैशबोर्ड। हरियाणा में वेब बेस्ड
सीएम डैशबोर्ड योजना लॉन्च। ब्यूरोक्रेसी की कार्यप्रणाली पर बारीकी से निगरानी रखना मकसद। सरकार को लगातार ब्यूरोक्रेसी को लेकर मिल रही है शिकायतें। आम जनता से लेकर कार्यकर्ता तक कर रहे थे शिकायत। सरकारी दफ्तरों में कई कई महीने तक अटकी रहती हैं फाइलें। पनपते करप्शन को काबू करने के लिए डैशबोर्ड लॉन्च। सीएम 28 विभागों की फाइलों की खुद मॉनिटरिंग करेंगे। रेवेन्यू, ट्रांसपोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट के मामले, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, सेंट्रलाइज फाइल मूवमेंट, सिटीजन सर्टिफिकेट जैसे जाति, मूल निवास, हैसियत, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, हुडा की सभी 54 सेवाएं, हेल्थ, सीएम अनाउंसमेंट की सूचनाएं हर वक्त डैशबोर्ड पर अपडेट रहेंगी। वेब इंटरफेस के जरिए संबंधित विभागों की वेबसाइट और डाटाबेस को डैशबोर्ड से जोड़ा गया है। सीएम इस योजना से जुड़े उस हर विभाग पर नजर रखेंगे, खास तौर पर वो विभाग जो करप्शन की जकड़ में तबाह हो गए। इधर सरकार के डैशबोर्ड पर विपक्ष ने निशाना भी साधना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि डैशबोर्ड कामचोर और मनमाने अधिकारियों से काम कराने का वो फॉर्मूला है जो सीएम विंडो, बैठकों और दरबार से भी 2 कदम आगे रहेगा। लेकिन इन्हीं उद्देश्यों के साथ 1 साल पहले शुरू की गई सीएम विंडो और सीएम वेब पोर्टल के क्या हालात हैं, वो भी देख लेते हैं। सीएम विंडो के जरिए हरियाणा सरकार ने लोगों को जल्द और पारदर्शी तरीके से इंसाफ दिलाने की शुरुआत की थी, लेकिन सीएम विंडो पर भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा। जुलाई तक सीएम विंडो पर पुलिस विभाग के खिलाफ सबसे ज्यादा 12,335 शिकायतें आई, जिनमें से महज 3,086 शिकायतों का निपटारा किया गया। दूसरे नंबर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग है, जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं। जनता और जनहित के मुद्दे जिला कष्ट निवारण बैठकों में भी उठाए जाते हैं, जहां अधिकारी और मंत्रियों का आमना सामना होता है, तो वहीं जनता दरबार में खुद सीएम जनता की समस्याओं से रूबरू होते हैं। बावजूद इसके प्रदेश में अस्पताल, पानी, स्कूल, बिजली व्यवस्था, सुरक्षा और कानून अस्त व्यस्त नजर आते हैं। अब सवाल ये है कि सीएम की तीसरी आंख मानी जा रही डैशबोर्ड योजना उस जंग को हटा पाने में कितनी कामयाब हो पाती है, जिसे हटाने के लिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी, ये योजना कितनी कारगर होगी ये उसके बाद देखना बाकी होगा। लेकिन जिस बात पे हम बात कर रहे हैं, जिस सवाल पर कि आखिर जो भ्रष्टाचार है, जिस जीरो टॉलरेंस की बात सरकार करती है करप्शन को लेकर, अमित जी, जो ये मंशा है सरकार की या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, क्या इसको थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से भी देख सकते हैं कि एक शुरुआत मान लिया जाए कि हो सकता है कि इसके जरिए कुछ चीजें सुधरे? बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा ऐतिहासिक कदम कहूंगा मैं इसको जी। जैसा कि बातचीत की शुरुआत में हमने कहा था कि जहां पे मानवीय हस्तक्षेप कम से कम होगा तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश उतनी ही कम होगी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, इसके नतीजे आएंगे धीरे धीरे लोगों के। असल में क्या है कि एक छोटी सी बात लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, तो इसके लिए इतने चक्कर लग जाते हैं लोगों के कि वो सोचते हैं कि कुछ ले दे के हो जाए तो ये लेने देने वाली प्रक्रिया है, यही सबसे बड़ी समस्या यही है। समस्या क्या इस लेने देने वाली प्रक्रिया पर कुछ रोक लगेगी? ये जो समस्या है जिससे सीधे लोग दो चार होते हैं, इस पर कुछ लगाम लगेगी? बिल्कुल लगेगी। उसमें क्या है कि जैसे डेथ सर्टिफिकेट है, हॉस्पिटल जारी करता है आपको कि आपके किसी परिजन की अगर मौत हो गई है, उसके बाद क्या है कि वो मिलता है म्युनिसिपल कमेटी, कॉर्पोरेशन आदि से। अगर वो उसको हम स्कैन करके डाल देंगे वेबसाइट पे तो अपने आप ही हमारे पास कई चीजें हैं। बिल्कुल, यह बात आप सही कह रहे हैं। ऑनलाइन और तकनीक के जरिए कई वो खामियां हैं जिसको हम सुधार सकते हैं और जिससे लोग हमेशा जूझते हैं उसको कम से कम ठीक किया जा सकता है। आपके पास मैं आऊंगा अमित जी। हमारे साथ अरविंद भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी नमस्कार। क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस नई योजना पे, इस डैशबोर्ड पे सीएम के, जो सीधे नजर होगी सीएम की? ये भी एक उसी तरह से लोक लुभावनी एक घोषणा है जिस तरह से मुख्यमंत्री जी पहले भी कई घोषणाएं कर चुके हैं, जिनमें सीएम विंडो है और भी इन्होंने बहुत से ऐसे अभियान शुरू किए, स्वच्छता अभियान, कभी कोई, तो ये सब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग है। लेकिन अरविंद जी, मेरा सवाल यह है, आप ये मत ठहरा दीजिएगा कि मैं सरकार का समर्थक हूं।
सवाल मेरा ये है कि क्या इसको एक पॉजिटिव तरीका माना जाए, पॉजिटिव तरीके से लिया जाए कि सरकार कुछ ठीक ठाक कर रही है? दो चीजें जानना चाहता हूँ जी। कि पहली बात, सीएम विंडो स्टार्ट की गई थी, जबकि पहले जनता दरबार लगा करते थे मुख्यमंत्री जी के, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में, और मौके पर ही जो लोगों की समस्याएं सुलझाई जाती थी। ये सीएम विंडो स्टार्ट किया, उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज सिर्फ 10% आउटपुट निकल कर आया है इसका। मान लीजिए अगर 1000 केस दर्ज हो रहे हैं तो उसमें से जो 10% केसेस हैं उतने ही मुश्किल से सुलझ पा रहे हैं, बाकी 90% केसेस का क्या। तो फिर दूसरी चीज कि तकरीबन मेरे ख्याल से जो मुझे जानकारी है जी, लगभग 20 के आसपास ऐसे विभाग हैं हमारे हरियाणा में जिन्हें ऑनलाइन किया जा चुका है या किया जा रहा है। और इतने विभागों को मुख्यमंत्री जी, मुझे तो ऐसा लगता है एक विभाग की भी इतनी फाइलें होती हैं, उन सबको कैसे मॉनिटर करेंगे? चलिए, मैं गोविंद भारद्वाज जी भी मेरे साथ हैं। गोविंद जी सुन रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन रहा हूँ अरविंद जी की। क्या जवाब देंगे? अरविंद भाई जी को तो विरोध के लिए विरोध करना है। नया दौर नहीं, आप खूब बोल लीजिए, मैं नहीं बोल सकता साहब। हाँ जी, आप बोलिए बेहतर, अरविंद जी को जवाब दीजिए, इसीलिए आपके पास आया हूँ मैं। हाँ नहीं, मैं थोड़ी सी आवाज दीजिए मुझे जी। अरविंद भाई को केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। एक जमाना था जब कॉन्फ्रेंस होने लगी थी लोग मजाक करते थे। अब सारे अधिकारी मुख्यमंत्री से कॉन्फ्रेंस कर जिले की डे टू डे अपडेट्स करते हैं। इसी तरह से विभागों पर सीएम डेस्क के माध्यम से ये एक तरह से मुख्यमंत्री का कार्यालय हाईली आईटी हो रहा है, हाईटेक हो रहा है, और इससे निश्चित रूप से इसके परिणाम निकलेंगे। नहीं, अरविंद जी एक बात ये भी कर रहे हैं गोविंद जी कि जो समस्याएं आती हैं, चाहे वो जनता दरबार में हो चाहे और जगहों पर हो, उनका निपटारा उस तरीके से नहीं हो पाता जितनी उम्मीदें की जाती हैं। 10% चीजों का ही निपटारा मुश्किल से हो पाया है, जो समस्याएं हैं लोगों की। क्या प्रतिक्रिया है इस पे आपके कि माना जाए कि वो चीजें ठीक होंगी, कहीं तो कुछ दिक्कत है? नहीं, देखिए अभी ये कह रहे थे पुलिस, पंचायत और पालिका जी, पुलिस, पंचायत और पालिका की ज्यादा शिकायतें सीएम विंडो पर आई है, ऐसा इनका मानना है। ठीक है। और निश्चित रूप से जब पुलिस, पंचायत और पालिका कहने के बाद बच क्या गया, लगभग इन्हीं से जुड़ी हुई सारी समस्याएं। इसके बाद 90% लोग चंडीगढ़ के चक्कर नहीं लगा रहे, सीएम विंडो में अपनी बात कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी राहत। चलिए, आप दोनों के पास मैं आऊंगा। अमित जी मेरे साथ जुड़े हैं, अमित नेहरा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अमित जी, ये बात सही है कि जनता दरबार का रिवाज चला, सीएम विंडो खोली गई, सीएम खिड़की खोली गई, सीधे लोग अपने नुमाइंदों तक जुड़े, अपने मुखिया तक जुड़े। उनके परिणाम को देख करके अब इस चीज को आप किस तरह से तुलना करेंगे? देखिए, तीनों अलग अलग चीजें हैं राजीव जी। जनता दरबार एक अलग कॉन्सेप्ट नहीं, इसीलिए मैं सोच रहा हूं क्योंकि आपका अनुभव बेहतर है। आप ये बताएं कि उन योजनाओं का खासकर उसका मकसद यही था कि जनता सीधे उन तक पहुंचे, अपनी समस्याएं रखें। क्या उसको देखते हुए ये माना जाए कि कुछ सुधार इससे बेहतर होंगे? देखिए, जो खुला दरबार था जी, जिसने जो चौधरी देवीलाल की देन कहा माना जाता है। हाँ, जी, जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस दिन को आगे बढ़ाया। ठीक। देखिए, ये लोकतंत्र व्यवस्था का एक बहुत अच्छा नमूना था कि काम कैसे होते हैं, लेकिन काम कैसे नहीं होते, बिगड़े हुए काम कैसे सही किए जाते, दुरुस्त कैसे किए जाते ये बेहतर बात है। ये था। उसमें क्या था कि लोग एक सामूहिक रूप से इकट्ठा होते थे। ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे होता था। एक विधानसभा क्षेत्र में एक खुला दरबार लगता था। राउंड होते थे, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड। उसमें क्या था कि लोग समस्याएं लेके आते थे कि हमारे तालाब की रिटेनिंग वॉल सही नहीं है। हाँ, इसमें एक बात और थी, इसमें सार्वजनिक सुनवाई होती थी। सार्वजनिक जो समस्या होती थी, व्यक्तिगत समस्या कोई नहीं ली जाती थी कि जोहड़ की रिटेनिंग वॉल है, कब्रिस्तान की दीवार है, और पशुओं का हॉस्पिटल है, स्कूल में कमरा बनाना है। तो इस तरह की जो समस्याएं थी, तो मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग करते थे, बैठक लेते थे और खुले दरबार में आदेश दिया करते थे कि आप इस काम को कीजिएगा। पहला राउंड ये होता था कि आदेश दिया जाता था। दूसरे राउंड जब चलते थे, दूसरा राउंड आता था, तो उसमें ये पूछा जाता था अधिकारियों से कि आपने पिछला जो खुला दरबार लगा था उन कामों में जो मैंने आदेश दिए थे, कितना % काम हो चुका है, प्रतिशत काम हुआ? अगर वो झूठ बोलते थे, अगर वो कोई झूठ बोलते थे तो जनप्रतिनिधि बता देते थे। मजबूरी एक छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं। ब्रेक के बाद कई अहम सवाल है, खासकर तब जब प्रदेश में नौकरशाही को लेकर के एक जंग छिड़ी हो, जब मंत्री और अधिकारी सीधे आमने सामने हो, क्योंकि काम कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे जो है, काम का जो एग्जीक्यूशन है वो नौकरशाही के जरिए ही होना है। ये बहुत अच्छी बात है कि योजनाएं शुरू होती है, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने
हटाने में जो निचले अधिकारी हैं वो कितना कारगर साबित होंगे और जो जंग छिड़ी है उसका कितना असर होगा प्रदेश की इस व्यवस्था पर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। गोविंद भारद्वाज जी, अरविंद भारद्वाज जी मेरे साथ फोन लाइन पर बने। एक छोटा सा ब्रेक। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। राजनीतिक चित्कार। लड़की ने 15 तारीख को दरखास्त दे दी और 24 को वही अरेस्ट कर रहा है। गरिमा का तिरस्कार। गुस्से में सरकार। रवानगी दिखाओ आप। क्यों लगाई फटकार। ये एक शाश्वत सच है। खुल गए चरित्र के पन्ने। 1 मिनट 36 सेकंड की कहानी। मैंने कहा खामोश। रात 8 बजे। कल सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा। एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा। घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। जय गोगा जी हेयर ऑयल, गंजेपन में दोबारा बाल उगाएं, बालों का झड़ना रोकें। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैं झड़ते बालों से बहुत परेशान था। तकरीबन 1 महीने से गोगा जी का हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं काफी खुश हूँ। बालों को लंबा और घना करें तो अपनाएं जय गोगा जी हेयर ऑयल। कल सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा। एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। राजनीतिक चित्कार। लड़की ने 15 तारीख को दरखास्त दे दी और 24 को वही अरेस्ट कर रहा है। गरिमा का तिरस्कार। गुस्से में सरकार। रवानगी दिखाओ आप। क्यों लगाई फटकार। ये एक शाश्वत सच है। खुल गए चरित्र के पन्ने। 1 मिनट 36 सेकंड की कहानी। मैंने कहा खामोश। रात 8 बजे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं हम सरकार के डैशबोर्ड की, जिसके जरिए ये माना जा रहा है कि सरकार जो है वो कई विभागों पर, खासकर मुख्यमंत्री खट्टर सीधे नजर रखेंगे। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अमित नेहरा जी मौजूद हैं लगातार बातचीत करने के लिए। अमित जी, बात मैं कर रहा था ब्रेक पर जाने से पहले, जिसका जिक्र आपने किया, वो चाहे खुला दरबार हो, जनता दरबार हो या फिर सीएम विंडो हो, माना जाए इसको, और प्रदेश में जो नौकरशाही की हालत है वो आप देख रहे हैं।
जमीनी स्तर पर काम करने की जो जिम्मेदारी है वो नौकरशाहों की है, अधिकारियों की है, नीचे तबके तक बैठे बाबुओं की है। क्या यह संभव हो पाएगा कि सीएम सीधे इन सबको एक बार में दुरुस्त कर दें और चीजें ठीक हो जाए? देखिए, ऐसी तो कोई जादू की छड़ी है नहीं जी, आज तक कोई बनी नहीं है कि एक बार घुमाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा। सरकार चाहे तो वो भी हो सकता है। पहले थोड़ा सा जो 3 सेगमेंट थे उन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। खुला दरबार या जनता दरबार की जो मैंने बात की थी वो उस हिसाब से था। उसमें क्या था, अधिकारियों पे ये प्रेशर रहता था कि अगर आप गलत बयानी करेंगे तो सामने जनता खड़ी है, वो बता देगी कि काम कितना हुआ है और सामने सीएम बैठे हैं। तो तीनों जब अंग आमने सामने हो जाएं तो गलती की गुंजाइश ना के बराबर होती है। लेकिन दिक्कत ये है कि वहां तक समस्या आए क्यों कि सीएम तक लोग अपनी फरियाद लेके जाएं, उससे पहले निराकरण क्यों नहीं हुआ चीजों का? ये भी जरूरी आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी, ये भी जरूरी है। दूसरा संभव नहीं है कि सीएम हर चीज को अपनी नजर में रखे। दूसरा सेगमेंट हमने जो चर्चा करनी है वो सीएम विंडो की थी। जैसा कि खट्टर साहब ने आते ही सीएम विंडो खुलवाई थी। देखिए, सीएम विंडो पे क्या था कि शिकायत ली जा रही थी, निराकरण के लिए कोई बढ़िया तंत्र नहीं बना, तो इतनी ज्यादा शिकायतें आ गई कि उनको संभालना मुश्किल हो गया। ठीक है ना? उसमें कोई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं था। उसमें टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ इतना था कि आपको एसएमएस मिल जाएगा या मेल मिल जाएगी कि आपकी शिकायत रिसीव कर ली गई है और कहां पे क्या है। होगा, उसमें तकनीक का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया, ये सही बात है। लेकिन जो ई डैशबोर्ड योजना है वो बिल्कुल नितांत अलग चीज है। इसमें आप अपने चीजों को खुद फीड कीजिएगा और डिपार्टमेंट जवाबदेह बनेगा। तो इसमें ये हो सकता है कि जैसे हुडा से संबंधित कितनी शिकायतें, कितनी फाइल पेंडिंग है, वो डैशबोर्ड पे दिखेगी सीएम को कि मान लिया 18,000 फाइलें आपकी पेंडिंग चल रही हैं, तो जवाब तलबी हुडा डिपार्टमेंट से की जा सकती है कि इतनी पेंडिंग क्यों चल रही है, पेंडेंसी। तो ये एक इसका अच्छा पहलू है। और इसके साथ साथ क्या है कि जैसे ही ई डैशबोर्ड की योजना की शुरुआत होनी थी तो हुडा में 2100 फाइलें फटाफट निपटा दी गई, जो कि 2 या 3 साल से पड़ी हुई ये मान सकते हैं। जो तकरार चल रही है अमित जी, मंत्री अधिकारी सीधे आमने सामने हैं, ये दुरुस्त करना भी जरूरी है या फिर तकनीक के जरिए चीजें हो जाएंगी? देखिए, क्या है कि लोकतंत्र क्यों विकसित हुआ? अगर काम ही होना था, एग्जीक्यूशन के लिए ब्यूरोक्रेसी है ही। आप मेरी बात समझ रहे हैं? नौकरशाह जो हैं वो काम करते हैं, लेकिन नौकरशाहों को मॉनिटरिंग कौन करेगा? जी, बात ये आती है। तो उनकी मॉनिटरिंग के लिए मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। जी, पहले राजा हुआ करते थे, लेकिन राजशाही में एक दोष ये था कि राजा बैठ गया तो मृत्यु पर्यंत तक राजा रहता था, या कोई दूसरा राजा उसको पराजित ना कर ले तब तक। चलिए, आखिरी कमेंट के लिए मैं आपके पास आऊंगा। सतवीर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। सतवीर जी, किस तरह से देखते हैं आप, जब आज सरकार ने ये नया सिस्टम शुरू किया है, आप इसको क्या मान रहे हैं? इसके जरिए कुछ सुधार होगा सिस्टम में? ये सरकार जब फेल हो चुकी हो तो सुधार की संभावना कहाँ बचती है? आपकी तो शुरुआत वहीं से है। नहीं, मेरी बात सुनिए। अरे उम्मीद पे दुनिया टिकी है सतवीर जी। आप सुने तो सही। जी बताइए। आप अभी नजारा आपने देखा, गुड़गांव में आपका चैनल है, अभी भारती अरोड़ा वर्सेस सीपी क्या हुआ, अभी अनिल विज वर्सेस एसपी क्या हुआ, अभी मंत्री वर्सेस सीएमओ क्या हुआ, सीएम साहब की ये सीएम विंडो का क्या हुआ। अब क्या उम्मीद करेंगे आप बताइए? आप इनकी योजनाएं ऐसी है कि वायदे बहुत किए थे कि हम टीचर्स लगाएंगे। आपने हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट देखा, अब 1 साल तक कोई नियुक्ति इनकी नहीं हुई, वो कहते फिर गेस्ट टीचर्स को लिया। तो अब क्या इससे क्या फायदा होगा? ई डैश से क्या हो जाएगा? ये फायदा देखने वाली बात होगी। सतवीर जी, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका। अमित नेहरा जी, आप भी जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया इस पूरी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। लेकिन देखना होगा कि आखिर इस योजना का लाभ जनता तक कब और कैसे पहुंचता है, और जो सीएम सीधी नजर रखेंगे, सीएम की नजर का इन अधिकारियों पर कितना असर पड़ता है, ये देखिएगा। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।